बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, धन निरंकार जी। वाकई में सासंगत जी बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल है सासंगत जी। और दास आशा भी करता है कि आप जी सभी संत महापुरुष समय के सतगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बहुत ही कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आओ सत्संगत जी हम सभी मिलकर सत्संगत जी परम पिता परमात्मा का, सत्संगत जी अपने सच्चे सतगुरु का गुणगान करें। सत्संगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का शब्द है। बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से सत्संगत जी कहे हैं कि साध की संगत करने से ये मन निर्मल हो पाता है। ध्यान दीजिएगा सत्संगत जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है। सत्संगत जी कहते हैं कि साध की संगत करने से ये मन निर्मल हो पाता है, सहज अवस्था प्राप्त होती, सुख दुख से उठ जाता है। जब सत्संगत जी हम साध की संगत करते हैं, संत महात्माओं का संग करते हैं, तो सत्संगत जी हम ये जो अवस्था है सुख दुख वाली अवस्था, इनसे हम ऊपर उठ जाते हैं सत्संगत जी। और संत महापुरुष कहते हैं कि इनसे ऊपर उठकर भक्ति करना ही असल भक्ति होता है। सुख दुख का मतलब होता है सत्संगत जी, जीवन में सुख दुख आना लगा रहता है, कभी सुख आई कभी दुख आई। ये सत्संगत जी परिवर्तनशील है, कभी इसका आना जाना लगा रहता है। तो संत महापुरुष क्या कहते हैं कि इस अवस्था से ऊपर उठकर भक्ति करना ही असल भक्ति है। आओ सत्संगत जी हम समझने की कोशिश करें। वैसे अगर आज सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो आज इस संसार के लोग कहते हैं सत्संगत जी की भक्ति करना बड़ा ही कठिन है। हम कैसे भक्ति करें, इतनी सारी बोझ लेकर जीवन जी रहे हैं, इतनी सारी टेंशनें झेल रहे हैं, हमारे ऊपर तरह तरह की जिम्मेदारियां हैं, परिवार का भरण पोषण है, बीवी बच्चे के साथ रहना है, सभी को पढ़ाना लिखाना है, तो कैसे हम भक्ति करेंगे? समय बचेगा तब ना भक्ति करेंगे। भक्ति करना बड़ा कठिन है। आज संसार के लोग कहते हैं ना सत्संगत जी कि हम कैसे भक्ति करेंगे, तो पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है। सत्संगत जी संसार के लोगों ने जो कहा है उस पर कहते हैं कि जग कहता है रह जगत भीरत, प्रभु का पाना कठिन बड़ा। लोग कहते हैं सत्संगत जी कि बीवी बच्चे साथ में हो फिर भक्ति कहना कठिन बड़ा। लोग कहते हैं कि हम सभी के साथ मिलकर कैसे भक्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति करने के लिए तपस्या करना होता है, भक्ति करने के लिए सत्संगत जी योग निभाना पड़ता है, भक्ति करने के लिए समाधि करना पड़ता है, तरह तरह के उपाय ढूंढना पड़ता है। तो हम भक्ति कैसे करेंगे? परिवार को छोड़ के भक्ति करेंगे? आज संसार के लोग ऐसी बातें करते हैं ना सत्संगत जी। लेकिन सत्संगत जी यह सही नहीं, यह बात यहाँ तक सही नहीं कि ये भक्ति इस प्रकार से हम करें। संत महापुरुष इस पर कहते हैं सत्संगत जी कि मैं जाऊं बलिहारी गुरु पे, जिसने बात बताई है, कहे अवतार जगत में रह के सूझ प्रभु की पाइए। अब सत्संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि भक्ति करना बड़ा ही सत्संगत जी सरल है, इस प्रभु को पाना बड़ा सरल है, कठिन नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं कि फूल को मसलने में देरी हो सकती है, लेकिन भगवान को देखने में भी उतनी देर नहीं लगती है सत्संगत जी। इस परमात्मा को जानने में उतना भी देर नहीं लगती है, लेकिन हम संसार के लोग समझते हैं कि भक्ति करना बड़ा ही कठिन है। आओ सत्संगत जी हम समझने की कोशिश करें। जिसने इस जग को रचाया है, ये सुंदर काया जिसने हमको दी है, जिसने सत्संगत जी इस सूरज चांद को गढ़ा है, इस आकाश को बनाया है, हर चीज़ से सत्संगत जी हम सभी को नवाजा है, हम उसकी जानकारी प्राप्त कर ले, भक्ति बड़ा ही सरल हो जाता है सत्संगत जी। तो वो सत्संगत जी समझ कहाँ से मिलेगी, वो सूझ कहाँ से मिलेगी? वो गुरु के चरणों से मिलेगी सत्संगत जी। जब तक हम गुरु का संग नहीं करेंगे तब तक सत्संगत जी हमारी भक्ति नहीं हो पाएगी। गुरु का संग करके ही सत्संगत जी इस परम पिता परमात्मा को हम जान पाएंगे।
सेवा सत्संग से जुड़कर ही साथ संगत जी हम इस परम पिता परमात्मा को जान पाएंगे। ऐसे नहीं है, ऐसे अगर रहता तो साथ संगत जी सभी कर लेते। तो संत महापुरुष सदा इस धराधाम पर आकर हमें समझाते हैं, सत्संग की महत्ता को बताते हैं कि इंसानों समझ जाओ, इस सत्संग की महत्ता को समझ जाओ। कहते हैं कि सत्संग एक बगिया है जिसका सतगुरु होता माली है। इस बगिया में जब आप जाएंगे तो वहाँ सत्संग जी सतगुरु माली नजर आएंगे, जो हमारी जीवन की नैया को पार लगाने वाले होते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि सत्संग एक बगिया है जिसका सतगुरु होता माली है, बड़े जतन से हर बूटे की करता खुद रखवाली। सत्संग जी हर बूटे से, सत्संग जी हर बूटे की क्या करता है, रखवाली करता है सत्संग जी। तो सत्संग जी हम कहाँ जाएं, गुरु के चरणों में ना, तब ना जाकर सत्संग जी हमारा बेड़ा पार होगा। हम गुरु के चरणों में आज जाते नहीं, विश्वास ही नहीं है, हम विश्वास ही नहीं करते। हम तो समझते झूठा है, हम तो सत्संग समझते ये टाइम इधर उधर जो है, हम जो टाइम इधर उधर में लगाएंगे, सत्संग सेवा में लगाएंगे, उसमें हम कुछ काम कर लें। आज हमारी सोच ऐसी होती चली जा रही, इसलिए सत्संग जी दुख घेर रहा है। अरे जिस काम के लिए हम इस धराधाम पर आए हैं, पहले वो काम तो हम कर ले, वो काम हम करें। असल को छोड़ के और नकली में हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, यही हकीकत है। हो रहा है ना आज ऐसी स्थिति परिस्थिति होती चली जा रही है कि एक बच्चे अपने माँ बाप का सेवा सत्कार नहीं करता। एक बच्चे को आप एक गिलास पानी लाने के लिए कह दीजिए तो कहेगा कि हमें अभी टाइम नहीं है, हम जा रहे दूसरे काम से। कैसे बात बनेगी सत्संग जी? सत्संग जी प्रत्येक गार्जियन को होना चाहिए, प्रत्येक माता पिता को होना चाहिए कि अपने बच्चे से सेवा सत्संग कराएं, तब जाकर सेवा का उम्मीद सत्संग जी उनसे मिलेगा। हम बच्चे से सेवा सत्संग करवाते ही नहीं, हम सिर्फ कहते हैं कि बच्चे पढ़ो, तुम पढ़ो पढ़ो। अरे मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अब पढ़ाई कर रहा है तो सत्संग जी वही पढ़ाई आपको फिर काम भी देगा क्या? पढ़ाई करनी है, बढ़िया है, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अब किताब का कीड़ा ही बन जाए, हम हरदम रटते रहे और माँ बाप का सुनबे न करें तो क्या फ़ायदा सत्संग जी उससे? तो हमें पढ़ाई में भी अच्छा तब लगेगा जब हम सेवा सत्संग से जुड़ेंगे सत्संग जी। क्योंकि सेवा सत्संग से जुड़ने के बाद हमें समझ आ जाती कि किस प्रकार से चलनी है, किस प्रकार कौन सी काम करेंगे तो वो काम हो जाएगा, मंजिल को कैसे प्राप्त करनी, वो सारा सिस्टम जो है हमें सेवा सत्संग से मिलेगी सत्संग जी। हम साइंस पढ़ते हैं, अध्यात्म एक बहुत बड़ा साइंस है सत्संग जी, जो जीवन जीने की कला को सिखाती है कि जीवन को किस प्रकार जीनी है, हमें किस प्रकार चलनी है समाज में, अपने परिवार के साथ, एक दूसरे के साथ किस प्रकार से हमें भेदभाव नहीं करनी है, किस प्रकार से उसका सत्कार करनी है, वो समझ देती है अध्यात्म सत्संग जी हमें। तो और सत्संग जी कहते ना कि आत्मज्ञान है बिनु जग सुना, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक ये जग सुना सुना नजर आएगा सत्संग जी। तो संत महापुरुष सदा हम इंसानों को आत्मज्ञान देने के लिए धराधाम पर आते हैं, लेकिन हम पीछे हटते रहते हैं, हम भागते रहते हैं। सत्संग में 5 मिनट बैठे नहीं, उठ के चले गए, सत्संग में बैठे कुछ सुने नहीं, बस ऐसे ही इस कान से सुने उस कान से निकाल दिए। कैसे बात बनेगी? बात तो तभी बनेगी जब सत्संग जी हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे, सत्य वचनों को धारण करेंगे, उसको आधार बनाकर अपने जीवन में चलेंगे, तो फिर किसी भी चीज़ की कमी ही नहीं रहेगी, कभी गम सताएगी नहीं। आई बात समझ में? कभी गम सताएगी नहीं। आज हम खुद को गम को खरीदने जा रहे हैं सत्संग जी, दुख को खरीदने जा रहे हैं और हम कहते हैं कि हम दुखी हैं। आज हम खुद दुख को खरीदने जा रहे हैं। तो सत्संग जी आज वेला है समझने का, अपने आप को संभालने का। अगर इस वक्त नहीं संभले तो फिर अमूलक वक्त चला जाएगा और फिर बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो इस समय को हम यूँ ही व्यर्थ ना करें,
सेवा सत्संग से जुड़कर संत महात्माओं का आदर सम्मान करें, माता पिता का आदर सम्मान करें, अपने सर समाज का आदर सम्मान करें, सभी के साथ प्रेम एकत्व मेल बर्तन के साथ पेश आए। यही तो जीवन है साथ संगत जी। और इस जीवन को जो जी रहा है वो मानो साथ संगत जी स्वर्ग में अपना जीवन जी रहा है, व्यतीत कर रहा है। दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए दास क्षमा चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।